है जो आने वाला है, जो रूहों को बचाने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूहों को बचाने वाला है। मेरा खुदा तेरा खुदा, मेरा खुदा तेरा खुदा, यहोवा ताला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। मेरा खुदा तेरा खुदा, मेरा खुदा तेरा खुदा, यहोवा ताला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है, जो था जो है जो आने वाला है, जो रूह को बचाने वाला है। आदि में जो था वचन, हुआ जिससे उजाला। आदि में जो था वचन, हुआ जिससे उजाला। हम थे अंधेरों में खोए, हमें उसने संभाला। हम थे अंधेरों
यीशु जल्दी आएगा। थोड़ा समय अब है बाकी, यीशु जल्दी आएगा। वादा किया उसने हमसे, संग अपने ले जाएगा। वादा किया उसने हमसे, संग अपने ले जाएगा, ले जाएगा। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूहों को बचाने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूहों को बचाने वाला है। मेरा खुदा, मेरा खुदा, मेरा खुदा, तेरा खुदा यहोवा ताला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूहों को बचाने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूहों को बचाने वाला है। जो था जो है जो आने वाला है, जो रूहों को बचाने वाला है। जय मसीह की सभी को। परमेश्वर आपको एक बार फिर से बहुत आशीष दे। आज के इस दिन में, इस समय में जो परमेश्वर ने हमको दिया है, हम इस दिन में आनंदित हों, क्योंकि हर एक दिन जो परमेश्वर हमें देता है वो उसकी महिमा के लिए गुजारें। हर एक दिन में परमेश्वर की बड़ाई करें। हालेलुया। सो आइए मैं एक बार फिर से प्रभु के वचन की ओर ध्यान देते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम अपने शरीर को अनुशासित करें, डिसिप्लिन करें अपनी बॉडीज को, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हमें दी गई है। हालेलुया। और हम समय को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी अपनी बाइबल में से खोलेंगे 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ओके, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं, वो जो सिगरेट, शराब और ये सब चीजें पीते हैं, खाते हैं, वो लोग कभी कभी धार्मिक स्थानों के अंदर इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। वो कहते हैं कि भाई ये धार्मिक स्थान है, हमें सिगरेट नहीं पीनी, हमें यहाँ पर शराब नहीं पीनी, अच्छा नहीं है, ये ईश्वर का घर है, ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर का स्थान है, जहां पर ये पवित्र स्थान है, यहाँ पर हम ऐसा नहीं कर सकते। और वो बाहरी चीजें हैं, स्थानों को, जगहों को जो है लोग पवित्र मानते हैं और उन जगहों को कोशिश करते हैं कि उसको अपवित्र ना करें अपने एक कार्य से। जबकि हमने यहां पर प्रभु के वचन में पढ़ा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। इससे हमें यह मालूम हो जाता है कि परमेश्वर को उन जगहों में इंटरेस्ट नहीं है, परमेश्वर को इंटरेस्ट है हमसे। परमेश्वर हमारे जीवनों को देख रहा है, हमारी जिंदगी को देख रहा है, और हमारा शरीर ही परमेश्वर के रहने का स्थान है, पवित्र आत्मा का निवास स्थान है हमारा शरीर। अगर हम पढ़ेंगे बाइबल में से रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी पहली आयत को। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यहां पर पौलुस कहता है कि मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ।
अजीजों, इससे हमें यह मालूम चलता है कि जो हमारे शरीर है ये हमारे आत्मिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मैं अपने शरीर से जो कुछ मर्जी करूं, मेरा आत्मिक जीवन प्रभु के साथ सही है। और जो लोग ऐसा बोलते हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं अजीजों। बहुत सारे लोग हैं जो गलत काम करते हैं, अपने शरीर को गंदे कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो जब उनसे बात करो तो वो कहते हैं कि हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ बिल्कुल सही है, हम सही चल रहे हैं, हमारा आत्मिक जीवन सही है, किसी को नहीं मालूम, लेकिन हम अपने अंदर से प्रभु की महिमा आराधना करते हैं। लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि हमारे शरीर परमेश्वर ने हमको इसलिए दिए हैं ताकि उससे हमारे आत्मिक जीवन का भी अंदाजा लगे, क्योंकि ये शरीर ही पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें अपने शरीरों को भी परमेश्वर को जीवित और पवित्र और उसको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। अजीजों, अगर आप याकूब की पत्री को पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि एक पूरा चैप्टर जो है जबान के ऊपर जो है प्रभु के दास ने लिखा है। जीभ भी हमारे शरीर के अंगों में से एक है। और इसी प्रकार से बाइबल में बहुत जगह, नीति वचन में भी और कहां कहां परमेश्वर ने जो है हमारे शरीर के विषय में, शरीर के अंगों के विषय में बात की है। व्यभिचार वो कहता है ना करना, ये तो एक शारीरिक कार्य है। चोरी ना करना, ये भी एक शरीर के द्वारा किया गया कार्य है, शरीर उसमें इस्तेमाल होता है। लेकिन फिर भी ये हमारे आत्मिक जीवन के साथ जुड़ी हुई बातें हैं। जो कुछ हम शरीर में रहते हुए कर रहे हैं वो हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर असर डालता है, प्रभाव डालता है। कोई भी व्यक्ति अपने शरीर और अपनी आत्मा को अलग करके उसका जो है डिटेल्स नहीं दे सकता, क्योंकि एक बार हमारे शरीर में से आत्मा निकल जाए तो इंसान मुर्दा है, वो मर जाता है। इसी तरह से जब तक हमारे शरीर के अंदर हमारी आत्मा है तभी तक हम परमेश्वर के लिए आत्मिक जीवन को जी सकते हैं और हम स्वर्गीय जीवन को इस संसार में रहते हुए रिप्रेजेंट कर सकते हैं अजीजों। इसीलिए हम अपने आप को धोखा न दें इन बातों में। अगर आप उत्पत्ति की किताब को देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि परमेश्वर ने जो है जीव जंतुओं को बनाया। उत्पत्ति की किताब उसका पहला अध्याय 25 और 26 आयत। इस प्रकार परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। हाँ जी, देखिए, परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने जीव जंतुओं को बनाया और वो जो है श्वास लेते थे, वो इस पृथ्वी पे चल फिर रहे थे, वो भी जीवित हैं, उनके अंदर भी जान है, प्राण है, वो जी रहे हैं। लेकिन उनमें और मनुष्य में ये फर्क है। अगर आप उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के 7वें वचन को देखेंगे तो 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और मनुष्य के नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी हो गया। हम में और जानवरों में यही फर्क है कि परमेश्वर का श्वास हमारे अंदर है, कॉन्शियस परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली। हमारे अंदर परमेश्वर ने सुपर नेचुरल एलिमेंट डाला है जो हमें जीव जंतुओं से अलग बनाता है। मनुष्य भी मिट्टी और पानी का बना है, ऐसे ही जानवर भी बने, लेकिन हमारे नथनों में परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंका है। हालेलुया। हमारे अंदर एक प्राइमरी पार्ट जो परमेश्वर ने दिया है वो हमारा कॉन्शियस है, हमारा विवेक है। हमारे अंदर उसने जो है जिंदगी के फर्क को समझने की काबिलियत दी है, फैसला करने की काबिलियत दी है, चुनाव करने की काबिलियत दी है। सही क्या है, गलत क्या है, उसमें फर्क जानने की उसने हमको काबिलियत दी है। परमेश्वर ने हमारे अंदर गॉडली कैरेक्टर के गुण डाले हैं। परमेश्वर ने कॉन्शियस दी है, हमारे अंदर विवेक दिया है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर ने हमको जो है अलग बनाया है। और जब भी मनुष्य उस अंतर आत्मा की आवाज को नहीं सुनता, उस कॉन्शियस की आवाज को नहीं सुनता, तो हम मिट्टी और पानी और जानवरों के समान हो जाते हैं, दूसरे शब्दों में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है जब मनुष्य ने पाप किया तो पृथ्वी मनुष्य के पाप के कारण श्रापित हो गई और ये पृथ्वी जो है ये डिके होती जा रही है, ये नष्ट होने की कगार पे जा रही है। और उसका कारण है कि मनुष्य ने पाप किया, ये पृथ्वी श्रापित हो गई उसके कारण।
और ये सब चीजें खत्म हो रही हैं धीरे धीरे धीरे, लेकिन परमेश्वर का प्रेम बहुत महान है, परमेश्वर का प्रेम अपरंपार है। लेकिन यीशु मसीह एक शरीर में होके आया, मांस और लहू में परमेश्वर होके आया, और वो इसलिए क्योंकि उसने हमारे पापों के लिए जान देनी थी। अगर यीशु मसीह देह में होकर ना आता तो वो कभी भी ना मरता, कभी ना मरता यीशु मसीह, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर का इकलौता पुत्र है। मनुष्य रूप धारण करके इसलिए आया क्योंकि ये रूप जो देह है, जो मिट्टी और पानी है, इसका नष्ट होना लाजमी है, क्योंकि ये पृथ्वी से बना है, मिट्टी से बना है, इस संसार के का हिस्सा है वो। इसीलिए यीशु मसीह भी क्रूस पे हमारे पापों के लिए मारा गया। मर जाना गुनाह नहीं है, कमजोर होना गुनाह नहीं है, सभी मरते हैं, सभी कमजोर हैं, लेकिन परमेश्वर हमें बलवंत बनाता है, परमेश्वर हमें दूसरी मृत्यु से बचा सकता है। अजीजों, एक बात याद रखें, जानवरों के अंदर एक तरफा खिंचाव है, जमीन की ओर, मिट्टी की ओर, क्योंकि मिट्टी से बने हैं, जीव जंतु सब मिट्टी से बने हैं, इसलिए उनका खिंचाव मिट्टी की ओर है, वो मर जाते हैं, और हमेशा जानवर देखते भी नीचे की ओर हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर दो तरह के खिंचाव हैं। पहला, क्योंकि वो मिट्टी से बना है, वो नीचे की ओर देखता है। दूसरा, ऊपर की ओर, क्योंकि परमेश्वर का श्वास मनुष्य के अंदर है, इसलिए वो ऊपर की ओर भी देखता है। जीव जंतुओं का पुल, जीव जंतुओं का जो खिंचाव है, वो जमीन की ओर ही है, क्योंकि वो पैदा होते हैं और मर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य की डेस्टिनी ऐसी नहीं रखी है, इसलिए हमें इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए। एक अपवर्ड पुल है हमारा मनुष्य का, एक डाउनवर्ड पुल है। लेकिन जो मनुष्य है, उसने पाप किया, उसने नीचे की ओर देखा। नीचे की ओर देखने का मतलब क्या कि तीन चीजें लूसीफर जो है मनुष्य के अंदर जो है इम्प्लांट कर रहा है। एक तो घमंड, एक जो है बलवा, और तीसरा कि सब्र ना करना जो कुछ उसके पास है। इन चीजों में लूसीफर ने, शैतान ने मनुष्य को गिराया, इसलिए मनुष्य नीचे की ओर देखता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये चीजें मनुष्य को परमेश्वर से दूर लेके जाती हैं। जो इन चीजों में फंसा हुआ, उसके अंदर परमेश्वर पिता का प्रेम नहीं है अजीजों। हालेलुया। जब वो फल तोड़ रही होगी हवा, उस समय में उस सांप की आवाज को, उसके शब्द को सुनकर, तो अंतरात्मा ने, उस कॉन्शियस ने हवा को भी ये बताया होगा कि ये सही नहीं है, ये गलत है, लेकिन उसने उस कॉन्शियस की, उस विवेक की आवाज को नहीं सुना और पाप किया। आज आपके और मेरे साथ भी ऐसा ही है। जब हम उसकी आवाज को नहीं सुनते, हम पाप करते हैं। अजीजों, मैं आपको एक फर्क बताना चाहता हूं, जो आदम और हवा के बीच में था और जो यीशु के बीच में था। आदम और हवा सब कुछ खा पी रहे थे, वेल फेड थे, वो पेट भरा हुआ था उनका, क्योंकि परमेश्वर ने अदन के बाग में उनके लिए हर चीज मुहैया की थी, उनके अच्छे से खाने पीने के लिए, अच्छे से सब कुछ खा पी रखा था। दूसरी बात, उनको और कोई खाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ खाया हुआ था। सब तरह के तो दरख्त हैं वहां पर उनके खाने पीने के लिए, इसलिए उसको खाने की कोई जरूरत नहीं थी। तीसरी बात, उन्होंने अंतरात्मा की आवाज को, परमेश्वर के द्वारा दिए गए उस कॉन्शियस को, उसकी आवाज को आदम और हवा ने नहीं सुना, नजरअंदाज किया। लेकिन यीशु मसीह में क्या फर्क है कि वो 40 दिनों तक भूखा प्यासा था, रोजे में था, उसने कुछ नहीं खाया था, लेकिन उसने पिता की बात को सुना, क्योंकि यीशु कहता है, मैं कुछ भी अपने आप से नहीं करता, जो कुछ मेरा पिता मुझसे कहता है मैं वही करता हूं। यह फर्क है आदम में, पहले मनुष्य में, और यीशु में। आदम के पास सब कुछ था खाने पीने के लिए, यीशु मसीह 40 दिनों का भूखा प्यासा था। आदम को खाने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन यीशु मसीह भूखा था, उसको भूख लगी। लेकिन आदम और हवा ने अंतरात्मा की आवाज को, कॉन्शियस की आवाज को नहीं सुना, लेकिन यीशु ने पिता की आवाज को सुना भी और माना भी। इसीलिए आदम और हवा जयवंत नहीं हो पाए, लेकिन यीशु मसीह जयवंत हुआ। यीशु मसीह ने हराया है मृत्यु को, पाप को, शैतान को, हर चीज को उसने हराया है। वो कहता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैंने संसार को, जगत को जीत लिया। हम एक ऐसे जीवित परमेश्वर की महिमा आराधना करते हैं, हम जीवित यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, जो विजयी परमेश्वर है, वो हारा हुआ नहीं है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में यीशु हारा नहीं,
वो मनुष्य होके आया, लेकिन उसने विजयी जीवन जिया और उसके पीछे चलने वाले भी विजयी जीवन को जीते हैं अजीजों। हालेलुया। यीशु मसीह की जब परीक्षा ली शैतान ने, तो उसकी देह से ही शुरू किया, शरीर से ही शुरू किया कि इन पत्थरों को कह कि ये रोटी बन जाए। शैतान आज भी मनुष्य के साथ ऐसा ही करता है। उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए ही जो है उसको उकसाता है, परमेश्वर से दूर लेके जाने की कोशिश करता है, परमेश्वर को परखने के लिए इंसान को चुनौतियां देता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि हम परमेश्वर को ना परखें। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर सकता है, वो कामिल परमेश्वर है। हमारे दिल मन की बातों को परमेश्वर जानता है अजीजों। हम इस तरह से दौड़ें कि जीतें। और मसीहत में एक बात बहुत ही सामर्थ्य है कि हर एक दौड़ने वाला जीत सकता है यदि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चले, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में दौड़े तो। हालेलुया। ये एक महान बात है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप गिर गए हैं, विश्वास में गिर गए हैं, आप बैकस्लाइड हो गए हैं, किसी बात की ठोकर आपने खा ली है, मैं नहीं जानता। हो सकता है कि प्रभु के दासों से आपने ठोकर खाई हो सकता है आपने दूसरे साथी सहकर्मी विश्वासियों से आपने ठोकर खाई हो, मुझे नहीं मालूम। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन लोगों को देख के ना चलें अजीजों, परमेश्वर को देख के चलें, उसके वचन को देख के चलें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बेइंतहा प्यार करता है। उसमें कोई गलती नहीं है, परमेश्वर गलती कर ही नहीं सकता। हालेलुया। हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन में नहीं है अजीजों, एक दूसरे के साथ हम कंपीट नहीं कर रहे हैं। हमने तो अपनी दौड़ को दौड़ना है, अपनी विश्वास की लड़ाई को हमने लड़ना है, लेकिन इस तरह से दौड़े हम कि हम अव्वल आए, प्रथम आए, जीतें, जीवन का मुकुट प्राप्त करें। हालेलुया। अगर हम पहला कुरिन्थियों उसके 9वें अध्याय को खोलेंगे, प्रभु का वचन हमें बहुत सी बातें सिखाता है जो हमारे लिए उन्नति की बातें हैं, हमारी तरक्की की बातें हैं। परमेश्वर हमें गिराना नहीं चाहता अजीजों। परमेश्वर हमारे लिए कठिन आज्ञाओं को नहीं रखता जिनको हम पूरा ना कर सकें और बाद में हमें हाथ जोड़ने पड़े कि मैं तेरी आज्ञा को पूरा नहीं कर पाया। ऐसी आज्ञाएं प्रभु हमको नहीं देता। यीशु कहता है कि मेरे जूले को उठा लो, मेरा जुआ उठाओ, क्योंकि वो हल्का है, सहज है मेरी आज्ञाएं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 वचन। परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। यहां पर प्रभु का दास कहता है कि मैं अपनी देह को मारता और कूटता हूं। क्यों? क्या जरूरत है उसको अपनी देह को मारने कूटने की? हम कहते हैं कि हम प्रार्थना करके सब कुछ कर सकते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रार्थना से जो हमारा मन करे हम वो कर सकते हैं? लेकिन यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि यदि हम प्रार्थना कर रहे हैं, आत्मा से भर के कर रहे हैं, तो भी हम शरीर में हैं, शरीर को अपने वश में रखें। क्या आप अपनी बॉडीज को डिसिप्लिन करते हैं, अनुशासित करते हैं? जो अंतरात्मा की आवाज है, परमेश्वर का वचन आपके अंदर से पुकारता है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से पुकारता है, अंतरात्मा की आवाज आपको पुकारती है और कहती है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे राहों पे चल। नीति वचन में लिखा है, बुद्धि चौराहों पे, सड़कों पे, गलियारों में चिल्लाती है, पुकारती है कि मेरा शब्द सुनो। बच जाए हम इस टेढ़ी जाति से, परमेश्वर की राहों पे चले ताकि भटके नहीं, विनाश की ओर न जाए। यह शरीर भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आत्मिक जीवन में। जब तक हमारे अंदर रूह है तब तक यह शरीर एक्ट कर सकता है, काम कर सकता है। दुष्ट आत्माओं के होने का एहसास हो जाता है जब शरीर की क्रियाएं बदल जाती हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के होने का एहसास लोगों को कैसे होगा? यदि हमारा शरीर ऑपोजिट वे में कार्य करता है तो। अपने आप को धोखा न दें अजीजों। हम ये ना सोचे कि हमारा प्रेयर लाइफ स्ट्रांग है, हम जो है अपने अंदर परमेश्वर से बातें करते हैं, लेकिन शरीर को गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं, व्यभिचार के लिए, झूठ के लिए, नशे के लिए, बुराई के लिए, चुगली के लिए, निंदा के लिए, ईर्ष्या के लिए, वैर विरोध के लिए, गालियों के लिए। यह कभी भी सही नहीं है। शैतान के बहकावे में ना आए अजीजों। अपने शरीर को अनुशासित करें, डिसिप्लिन करें। जैसे एक फौजी जब तक वो सिविलियन था अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीता था, लेकिन जब वो एक फौज की ट्रेनिंग में गया तब उसके चाल चलन में, उसके कैरेक्टर में, उसके स्वभाव में बदलाव आ जाता। उसकी ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है सुबह जल्दी उठना है, एक्सरसाइज करनी है, क्या खाना है, क्या पीना है, कितने टाइम रेस्ट करना है, सब चीजें उनको अनुशासित किया जाता है और फिर वो एक फौजी, एक सोल्जर तैयार होता है।
आपको और मुझको भी अपने शरीर को डिसिप्लिन करना, अनुशासित करना, ताकि हमारा शरीर हमारे अधीन रहे, आत्मा के अधीन रहे हमारा शरीर। हमारे शरीर के अधीन हमारी आत्मा नहीं रहनी चाहिए, लेकिन हमारे आत्मा के अधीन शरीर रहना चाहिए। शरीर वो करे जो पवित्र आत्मा कहता है। जब यीशु मसीह गतसमनी के बाग में प्रार्थना करने के लिए गया, उसने अपने चेलों को बोला कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। लेकिन वहां पर एक आयत है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर निर्बल है। हम इस तरह से जीवन को व्यतीत ना करें। आत्मा को मजबूत रखें और शरीर को अनुशासित करें आत्मा की आवाज को सुनने के लिए। अजीजों, आने वाले दिन आपके आशीषित हो सकते हैं अगर आप आज ही से अपनी बॉडी को डिसिप्लिन करते हैं, अपने शरीर को अनुशासित करते हैं आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए। परमेश्वर की बरकत आपके जीवन में बनी रहे और आप लगातार उसकी आत्मा की अगुवाई में चलें, यही हमारी प्रार्थना है। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।